हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी किसके, फिजिक्स के, और चैप्टर वाइज चैप्टर समझने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें से हम लोग का टोटल कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर का आता है। तो चलिए स्थिर वैद्युतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, सॉरी, गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। ये तो हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये पेपर ना पेपर में और किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, कि विद्युत विभव क्या होता है द्विध्रुव के कारण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इसका पूछता है, डेरिवेशन है ये, तो डेरिवेशन इसका क्या है कि बार बार पूछता है, ठीक। छठवां क्या है, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, और उसके बाद सातवां क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जहाँ से टोटल पूछता है 7 नंबर का, कितना, 7 नंबर का पूछता है। जिसमें से पहला क्या है, ओम का नियम धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर लिखिए। ओम का नियम धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर लिखना है। एक ओम का नियम हो गया, और दूसरा है धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम और अनुगमन और धारा वेग में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछता है, ठीक। दूसरा क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम लोग का तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जहाँ से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, 8 नंबर के, ठीक। तो उसमें से पहला क्या है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। एम्पियर का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, एक है एम्पियर का प्रपथीय नियम और एक है एम्पियर का नियम, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी F का मान ज्ञात करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इसमें से जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसी चैप्टर विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में से जहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के आगे जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार लॉन्ग में जो है डेरिवेशन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसका क्या पूछा जाता है, इसका परिभाषा पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर में पूछ लेगा, प्रतिचुंबकीय क्या है, अनचुंबकीय क्या है, लौहचुंबकीय क्या है, ठीक है। इन तीनों का अंतर बताओ, जब लॉन्ग में पूछेगा तो पूछ लेगा इन तीनों में क्या होता है, कि इन तीनों में क्या बताओ, अंतर बताओ। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है हम लोग का, जो अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जहाँ से टोटल पूरे 8 नंबर का, यानी 8 अंक का जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितने, 8 अंक का। अब 8 अंक का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही है कि विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम, हमें फैराडे का नियम लिखना है, आया बात समझ में, फैराडे का नियम लिखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है लेंज का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरक गुणांक। उसके बाद LCR परपथ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है, क्यों, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पेपर में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, जहाँ से टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, 4 नंबर के क्वेश्चन, सोचो भाई 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा पूछता है क्या है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछता है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं तथा उसके गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में एक क्वेश्चन, ठीक है। आगे का चैप्टर क्या है, आगे का चैप्टर ये है कि हम लोग इकाई 2 पे पहुंच गए। अभी तक ये जो है भाग 1 का था,
ये सब भाग 1 का था। अभी हम सब पहुंच गए हैं कहाँ, भाग 2 पे। कहाँ, ठीक है, तो भाग 2 पे पहुंच गए। तो भाग 2 का पहला चैप्टर क्या था, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। जहाँ से सोचो कितने 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचो 13 नंबर कितना ज़्यादा होता है। 13 नंबर अगर आप ये पढ़ लिए तो आपका 13 नंबर क्या होगा, यहीं से फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या है, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आप सभी तो जानते हैं कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर बनाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर बनाना रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का भी जो है डेरिवेशन करना रहता है, फार्मूला निकाल के लाना रहता है। तो अगर कहीं पूछ लेगा लॉन्ग में तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसका जो डेरिवेशन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है, वो भी कितने नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। आया बात समझ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन, हाइगेंस का जो है द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसके बाद यंग का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है पूछ लेता है प्रकाश का विवर्तन क्या है। उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर आप उतना क्वेश्चन टोटल कर लेते हो तो मैं कहता हूँ आप 70 में से तो 65 करके ही आओगे। आप जो है 65 में से 70 में से 65 करके ही आओगे, 50 करके आओगे, 55 करके आओगे, केवल इन सारी चीज़ों से, जो डेरिवेशन बता रहे हैं इनसे, और जो कुछ भी डिफिनीशन बता रहे हैं उनसे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए। ठीक, आया बात समझ में। अभी जो है आगे का चैप्टर क्या है, द्रव्य तथा विकिरणों के द्वैत प्रकृति, जहाँ से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 6 नंबर के क्वेश्चन, सोचो भाई, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये क्या है, प्रकाश विद्युतीय समीकरण आइंस्टाइन संबंधी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सब नोट कर लो, पढ़ के जाना, कन्फर्म है किसी ना किसी पेपर कोड में पूछा जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी पेपर कोड में पूछा जाएगा। विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और डी ब्रॉगली क्वेश्चन, ये तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है। इसका फार्मूला दे देंगे और बोलेंगे कि ऑप्शनल में बताओ कि इसका फार्मूला क्या होगा। उसके बाद अगला चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, जहाँ से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। 8 नंबर के, कितने, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर। ठीक है, तो उसमें से पहला क्या है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि बहुत ही ईजी है, और आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार पूछा जाता है, स्ट्रक्चर बनाना रहता है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इसका तो आपको परिभाषा याद करना है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये भी आपको जो है डिफिनीशन पढ़ना रहेगा, और थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से देख लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन और संलयन, इसका भी डिफिनीशन आपको केवल पढ़ना रहेगा। उसके बाद सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। आया बात समझ में। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है अर्धचालक तथा डायोड, जहाँ से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोच लो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत होता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि आंतरिक और बाह्य अर्धचालक, यानी पी टाइप और एन टाइप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, यह बात समझ में। उसके बाद ऊर्जा बैंड, ट्रांजिस्टर, उसके बाद डायोड, ये सारी चीज़ें क्या है, डायोड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला बताया गया है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला जितना भी बताया गया है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से। आया बात समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल एग्जाम में जाकर के जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अब जो है यूपी बोर्ड रिलेटेड क्लास 10 और 12 से रिलेटेड जो है वीडियो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, कि आप बोर्ड पेपर में क्या पढ़ के जाएंगे कि एक अच्छा नंबर गेन कर सकें। अगर आप पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं तो फिर भी आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बस हमारे चैनल पे जो जो वीडियो आएंगे उसको फॉलो करते रहिए। मैं गारंटी देता हूं आप जो है 80% प्लस लेकर के आओगे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। बस वीडियो को मेरे जो है रेगुलर फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।